इस दुनिया में आज के समय में 8.1 बिलियन लोग रहते हैं, जिसमें से कई लोग अच्छे हैं तो कई लोग बुरे। हम आम इंसान रोज सुबह उठकर अपने रेगुलर काम पे लग जाते हैं, तो वहीं पे जो बुरे लोग हैं जैसे कि चोर, मर्डरर, टेररिस्ट, रेपिस्ट, इन लोगों की जिंदगी हमसे काफी अलग होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग बुरे क्यों बन जाते हैं? क्यों लोग दूसरों के साथ गलत करते हैं? इसका सिर्फ दो रीजन है, पैसा और मेंटल हेल्थ। ज्यादातर लोग बुरा काम पैसे के लिए करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बुरा करने में मजा आता है, जैसे कि साइकोपैथ। तो आखिर ये साइकोपैथ है कौन? क्यों इन्हें लोगों के साथ बुरा करने में मजा आता है? इसका जवाब मैं आपको लास्ट में दूंगा। तो फिलहाल जानते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। मेंटल हेल्थ एक बहुत ही सीरियस इशू है, जिसके बारे में हम लोग बात नहीं करते। लोग अक्सर अपने कुछ दिनों के सैडनेस को डिप्रेशन का नाम दे देते हैं और अपने दोस्तों को कहते हैं कि यार मैं डिप्रेशन में हूँ। पर जो असल में डिप्रेशन में होते हैं, उन्हें कई बार ये पता भी नहीं होता है कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। वो इस बारे में अपने फैमिली को भी नहीं बता पाते, क्योंकि आज भी हमारे इंडियन फैमिलीज को ये पता नहीं है कि डिप्रेशन क्या होता है और मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है। कुछ फैमिलीज तो अपने बच्चों के डिप्रेशन पे भी उनका मजाक उड़ा देते हैं। इस वजह से विक्टिम्स किसी से भी अपनी बात शेयर करना बंद कर देते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिससे अगर डील ना किया जाए तो ये इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देती है। इमेजिन आप सुबह उठते हो, दुनिया में इतनी रोशनी होने के बाद भी आपको सब कुछ अंधेरा सा लगता है। ऐसा लगता है कि कोई आपको अंधेरे की ओर खींच रहा है। चाहे आप कितने भी कोशिश कर रहे हो खुद को रोकने की, पर आप खुद को रोक नहीं पाते। डिप्रेशन सिर्फ दुखी महसूस करना नहीं होता है, बल्कि एक बंद कमरे जैसा है जिसमें हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी होती है कि हम किसी भी पॉजिटिव इंसान को अंदर आने नहीं देते। डिप्रेशन जैसी बीमारी किसी को भी हो सकती है। ये बाकी बीमारियों की तरह ऑटोमेटिकली नहीं होती। इसके होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि ट्रॉमेटिक पास्ट, किसी अपने का सडन डेथ, चीटिंग, लोनलीनेस, रैगिंग, सोसाइटी प्रेशर और उनके एक्सपेक्टेशन। जब हमारे लाइफ में इन सब में से कुछ भी होता है तो हम इतने हर्ट और परेशान हो जाते हैं कि हम सारा दिन बस इन्हीं सब के बारे में सोचते हैं। खुश होना भूल जाते हैं, मूव ऑन नहीं कर पाते और कई दिनों तक ओवरथिंक करते रहते हैं। कुछ लोग गलत काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि स्कैम्स, चोरी या ड्रग्स, और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। वो अपने अंदर और आसपास इतनी नेगेटिविटी बना लेते हैं कि चाह कर भी वो कुछ पॉजिटिव नहीं सोच पाते। उन्हें सेल्फ डाउट होने लगता है, सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। हर साल 7 लाख लोग सुसाइड करते हैं डिप्रेशन की वजह से। अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो 2022 के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग 1,71,000 लोगों ने सुसाइड किया था। जब लोग हार मानकर सुसाइड कर लेते हैं, तब उनकी फैमिलीज और सोसाइटीज ये सोचती है कि काश एक बार उसने बात किया होता तो वो उन्हें संभाल लेते। पर असल में जब वो व्यक्ति उनसे कहने आता है तो ये फैमिली और सोसाइटी उस व्यक्ति की बात को अहमियत नहीं देते और मजाक में उड़ा देते हैं। एंड द मेन थिंग इज, हमने अभी तक सुसाइड करने वालों को बताया, पर उनका क्या जो लोग सुसाइड नहीं करते? क्या वो अकेले सफर करते हैं? नहीं, इनमें से कुछ लोग साइकोपैथ बन जाते हैं। साइकोपैथ यानी एक ऐसा इंसान जिसके पर्सनैलिटी, क्वालिटीज और बिहेवियर्स काफी अलग होते हैं नॉर्मल इंसानों से। लेकिन हॉलीवुड बॉलीवुड जैसा मत समझना कि ये सिर्फ सीरियल किलर्स और मास्टरमाइंड्स होते हैं, बिल्कुल नहीं। दरअसल साइकोपैथ और सोशियोपैथ में एक डिफरेंस है। साइकोपैथ जेनेटिक डिसऑर्डर से भी हो सकता है, लेकिन सोशियोपैथ सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंस से होता है। इनमें दूसरों के लिए इमोशंस, गिल्ट, फीलिंग्स नहीं होती है। ये लोग बहुत मैनिपुलेटिव और स्मार्ट होते हैं और इन्हें अपना काम करवाना बहुत अच्छे से आता है। टेड बंडी एक चार्मिंग और नॉर्मल दिखने वाला जवान आदमी था, लेकिन उसका एक काला राज था। 1974 से 1978 के बीच उसने अमेरिका के कई स्टेट्स में कम से कम 30 युवा औरतों का खून किया। उसके क्राइम करने का तरीका बहुत ही ब्रूटल था और उससे बच पाना बिल्कुल नामुमकिन था। वो कामली पेशेंस के साथ अपना टारगेट्स को चुनता था और हफ्तों तक उन्हें सीक्रेटली फॉलो करता, फिर उनके साथ टाइम स्पेंड करके उनका भरोसा जीतता और आखिर में अपने प्लान को भयानक तरह से अंजाम देता। सब साइकोपैथ वायलेंट या क्रिमिनल नहीं होते। बहुत से नॉर्मल जिंदगी जीते हैं और अपने करियर में सक्सेसफुल भी होते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ साइकोपैथिक बिहेवियर हाई प्रेशर जॉब्स जैसे सीईओ या सर्जन्स में मिलते हैं। अगर आप भी अपने आसपास ऐसे बिहेवियर्स नोटिस करते हो तो उनसे उनके बारे में बात जरूर करना, शायद आपकी वजह से किसी की जान बच जाए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इस बारे में पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।